चैप्टर 1 नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स। इसकी वर्कशीट नंबर 7 है। ये एस्टीमेट करना है हमने। पहला क्वेश्चन है एस्टीमेट 215 प्लस 436। ठीक है, एस्टीमेट इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। हमने इस नंबर को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि एस्टीमेशन क्या होती है और कैसे करते हैं इसको नंबर को राउंड ऑफ। देखो, एस्टिमेशन है क्या चीज़ है? एस्टिमेशन है एक तरह का अंदाजा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक घड़ी लेकर आए 490 रुपीज़ की। ठीक है, 490 रुपीज़ की आप एक घड़ी लेकर आए बाजार से। आपके दोस्त ने आपको पूछा कि आप कितने की घड़ी लाए, तो आपने उसको अंदाजे से बता दिया। ठीक है, आपने बता दिया उसका मोटा मोटा सा अंदाजा बता दिया कि भाई मैं तो 500 रुपये की घड़ी लाया हूँ। ठीक है, जबकि आप 490 की लाए थे। आपने एक अंदाजे से बता दिया कि मेरी घड़ी भाई 500 रुपये की आई है। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं भाई, एस्टिमेट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, मोटा मोटा सा हिसाब लगाते हैं। ठीक है, उसी को एस्टिमेशन कहते हैं। अब आपको एस्टिमेट कैसे करना है उसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आपके सिलेबस में जो आपके एक्सरसाइज में क्या है, एस्टिमेशन कहाँ तक है, नियरेस्ट राउंडेड ऑफ कहाँ तक है, राउंडेड ऑफ नियरेस्ट 10, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, और थर्ड है राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। आपके सिलेबस में यही 3 है, राउंडेड ऑफ नियरेस्ट, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एंड राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। ठीक है, अब आपने नंबर को राउंडेड ऑफ कैसे करना है, 10, 100 और 1000 से इसको राउंडेड ऑफ करना है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये 5, फिर लिखो 50 और फिर 500। ठीक है, आपने इन तीनों का यूज करना है। अगर आप इस ट्रिक से करोगे जो मैं बताने वाला हूँ, तो आपका क्वेश्चन 1 मिनट में निकल जाएगा और कभी भी गलत नहीं होगा। आपने किसका यूज करना है, 5, 50, 500। ठीक है, अब बताता हूँ क्या ट्रिक है वो। पहले ऐसे लिख दिया 5, 50, 500। 5 का यूज किसके ऊपर करना है, जब 1 डिजिट हो, नंबर क्या हो, 1 डिजिट नंबर हो या फिर 2 डिजिट नंबर हो। 1 डिजिट नंबर हो या फिर 2 डिजिट नंबर। ठीक, और 500 का यूज कब करना है, जब क्या हो, 3 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर। और 500 का यूज कब करना है, जब 4 डिजिट नंबर हो या फिर 5 डिजिट नंबर हो। ठीक है, इतना समझ आ गया। 5 का यूज कब करना है, जब 1 डिजिट नंबर हो या 2 डिजिट नंबर हो। 50 का यूज कब करना है, जब 3 डिजिट नंबर हो। और 500 का यूज कब करना है, जब 4 डिजिट नंबर हो या 5 डिजिट नंबर हो। ठीक है, यानी कि जो 2 डिजिट नंबर, ये 3 डिजिट नंबर है, यानी कि ये 100 वाला नंबर है, 100। ठीक है, क्या है ये, 100। और ये 4 डिजिट और 5 डिजिट वाला नंबर किस में होगा, 1000 में होगा। ठीक है, और ये किस में होगा, ये होगा 10 में, टेंस में होगा या 1 में होगा ये। ठीक, अब बताता हूँ, एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, तब समझ में आएगी ट्रिक। जैसे मैंने लिया 69। अब देखो 69 कितने डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, तो इसके ऊपर लिख दो 5, पीछे से लिख दो 5। मैंने क्या कहा था, जब 2 डिजिट नंबर हो या 1 डिजिट नंबर हो तो किसका यूज करेंगे, 5 का। इसके ऊपर लिख दिया हमने 5। ठीक, अब इसको राउंडेड ऑफ हमने करना है
राउंडेड ऑफ नियरेस्ट 10 करना है, ठीक है। अब ये देखो 2 डिजिट नंबर था 69, इसके ऊपर मैंने 5 लिख दिया। अब ये देखो ये जो 9 है और ये 5 है, ठीक है। अब ये जो 9 है इस 5 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, इस 5 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो क्या करेंगे हम, जो ये वाला नंबर है 6 है जो, इसमें एक नंबर प्लस कर देंगे और इसको 0 कर देंगे। तो 6 की जगह क्या आ जाएगा 7 और इस 9 की जगह क्या हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया 70। राउंडेड ऑफ नंबर क्या आ गया 70। एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 43, ठीक है 43। सबसे पहले क्या लिख दो, इसके ऊपर 5 लिख दो, लिख दिया। अब हमने देखना है कि ये वाला नंबर जिसके ऊपर लिखा है वो 5 से छोटा है या नहीं। हमने देखा कि ये वाला नंबर तो 5 से छोटा है, ये वाला नंबर तो 5 से छोटा है, तो ये 0 तो लिखना ही है, यहाँ पे ये 0 हो गया इसकी जगह। अब अगर ये वाला नंबर 5 से छोटा है तो इस नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसको बढ़ाना नहीं है, फिर उतना का उतना ही रहेगा। तो ये क्या रह जाएगा 40, क्या रह जाएगा 40, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 36, इसके ऊपर 5 लिख दिया। अब मैंने देखा ये वाला जो नंबर है 6 5 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है। पहले तो इसको 0 कर दो ऐसे, ठीक है, क्योंकि 6 5 या 5 से बड़ा है इसलिए एक नंबर बढ़ा दो, 3 की जगह क्या हो जाएगा 4। तो इसका राउंडेड ऑफ नंबर क्या आ गया 40, ठीक है। अब ये बताता हूँ ये कैसे करना है, 100 वाला कैसे करना है जब 3 डिजिट हो, फिर कैसे करना है। देखो मैंने एक नंबर लिख दिया 356। अब मैंने बताया था आपको अगर 3 नंबर हो 3 डिजिट हो तो ऊपर क्या लिख देंगे 50 लिख देंगे पीछे से, ये हमने लिख दिया 50, ठीक है। अब ये देखना है 56 देखना है, 56 50 से बड़ा है या छोटा है। हमने देखा कि भाई 56 तो 50 से बड़ा है, ये 2 जीरो तो लगानी है। अब ये नंबर तो लिखना ही नहीं होता, ठीक है, 2 जीरो लगा दी। अगर ये वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर 50 से बड़ा है, ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें एक प्लस कर देंगे, जो रहेगा नंबर उसमें एक प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 400 हो जाएगा। तो इसकी एस्टिमेट वैल्यू क्या आ गई 400। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने लिख दिया 742, तो इसके ऊपर पहले लिखो 50, लिख दिया। अब हमने देखा कि भाई 42 तो इससे छोटा है 50 से, ठीक है, तो ये 00 तो लिख दो पहले। 42 50 से छोटा है। अब क्या करना है, इस नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसा का ऐसा लिख दो। तो 742 का राउंडेड ऑफ क्या आ गया 700। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने लिख दिया 876, 876, इसके ऊपर 50 लिखो। अब मैंने देखा कि 76 50 से बड़ा है, ठीक है, तो ये 00 लिखो पहले। अब ये 50 से बड़ा है क्योंकि, इसलिए इसको 9 की जगह 8 की जगह क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, एक बढ़ा दो। अगर बड़ा आए तो बढ़ा दो, अगर बड़ा नहीं आए तो वैसा का वैसा लिख दो, ठीक है। अब करते हैं 1000 वाला। 1000 वाला कैसे करना है देखो। अब 1000 वाले में कितनी डिजिट हो सकती हैं, 4 डिजिट हो सकती हैं या 5 डिजिट, जैसे 1 5 3 6, ठीक है, 4 डिजिट है तो इसके ऊपर लिख दो 500, लिख दिया 500। अब ये 3 डिजिट देखो 536, 500 से ज्यादा है तो ये 3 जीरो लिख दो पहले। अब ये ज्यादा है तो यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, एक प्लस कर दो। अगर कम हो तो नहीं करेंगे, जैसे 1 4 36 ऐसे आ गया तो इसके ऊपर 500 लिखो। अब हमने देखा कि 436 500 से छोटा है, ये तो 00 तो लिखनी है। अब इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का 1 ही लिख दो, ठीक है। बढ़ाना कब है, जब या तो 500 से इक्वल हो या 500 से ज्यादा हो तब बढ़ाना है, ठीक है। ये तो 4 डिजिट नंबर ले लिया, अब एक 5 डिजिट नंबर लेते हैं, जैसे 14536। अब इसके ऊपर क्या लिख दो 500 लिख दो, 500 लिख दिया। अब हमने देखा 536 500 से बड़ा है, ठीक है, तो ये 00 तो लिखनी है 3। अब 536 500 से बड़ा है इसलिए क्या करेंगे 14 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15,000। इसका राउंडेड ऑफ आ जाएगा 15,000। अगर छोटा होता फिर कुछ नहीं करते। देखो
436 होता अगर इसकी जगह, ठीक है। तो 500 लिखा है इसके ऊपर, ये 3 डिजिट है 436, 500 से छोटा है, ये 00 लिख दो। अब इस 14 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 14 का क्या आ जाएगा, 14 ही आ जाएगा। तो इसका राउंडेड ऑफ क्या आ गया, 14,000। इस तरह से हमने इस ट्रिक से करने हैं सारे क्वेश्चन, आसानी से हो जाएंगे। अब एक्सरसाइज करवाता हूँ मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 215 और 436 इन दोनों को प्लस करना है राउंडेड ऑफ करके। अब मैंने देखा भाई, चलो वही उसी ट्रिक से बताता हूँ। 215 लिख दिया इधर और इधर लिख दिया 436, ठीक। अब 3 डिजिट है तो क्या लगाएंगे, 50। क्या लगाएंगे, 50। 50 लगा दिया हमने। अब हमने देखा कि 15 50 से छोटा है, तो इस 2 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 2 का 2 ही रह जाएगा। तो इसका राउंडेड ऑफ क्या आ गया, 200। अब इसका करते हैं, इसके ऊपर भी लिखो 50। हमने देखा कि 36 50 से छोटा है, तो इस नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 4 का 4 ही आ जाएगा और आगे लगा दो 2 जीरो, तो इसका राउंडेड ऑफ ये आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 200 और 400 क्या हो गया, 600 हमारी क्या आ गई, एस्टिमेट वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो इसको लिखना कैसे है, अगर वैसे तो ये भी ठीक है, अगर ऐसे कर दोगे तो ये भी ठीक है, ठीक है, इतना भी ठीक है। अगर ऐसा करना चाहते हो, अगर लिख के करना है तो ऐसे करना है। 215 कैन बी राउंडेड ऑफ, 215 कैन बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, इसको नियरेस्ट 100 तक करेंगे एज 200। 215 की जगह हमने एस्टिमेट क्या कर दिया, 200। ऐसे ही 436 कैन बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एज 400। 436 को क्या लिख दिया हमने, 400। अब लिखेंगे तीसरी लाइन, एस्टिमेटेड सम, 200 और 400 को ऐड कर देंगे, क्या आ गया, 600। ये इसका क्या आ गया, अंदाजा आ गया, इन दोनों के प्लस का क्या आ गया, एक एस्टिमेट आ गया, अंदाजा आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी। देखो 1238, 1000 वाला है, 4298, 1000 वाला है ये, ठीक है। ये भी 1000 है और ये भी 1000 में है, ठीक है। 1000 की साउंड आ रही है दोनों में, 1238, 4298। अब मैंने क्या बताया था, जो 1000 वाला है तो क्या लगाओ, 500, इसके ऊपर भी क्या लगा दो, 500 पीछे से। अब मैंने देखा कि 238 500 से छोटा है, तो इस 1 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का 1 और ये 1 2 3 3 जीरो लगा दो। ऐसे ही मैंने देखा 298 500 से छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 4 पे, तो 3 जीरो लगा दो। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 4000 और 1000 कितना हो गया, 5000 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, 1238 कैन बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 एज 1000। 4298 कैन बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 एज 4000। इसको हमने 4000 लिख लिया, इसको हमने 1000। अब एस्टिमेट सम क्या आएगा, 1000 और 4000 को ऐड कर देंगे, क्या आ गया हमारे पास आंसर, 5000। तो इसकी एस्टिमेट, इसके सम की एस्टिमेट वैल्यू क्या आ गई, 5000। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 15,409, 3,288, दोनों 1000 वाले हैं, चलो लिख देते हैं ऐसे, 15,409 और 3,288, ठीक है। अब इसके ऊपर भी 500 लिख दो और इसके ऊपर भी पीछे से 500 लिख दो, ठीक है। हमने देखा 409 500 से छोटा है, तो 15 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 15 का 15 लिख देंगे और ये 3 जीरो लिख देंगे क्योंकि 3 डिजिट थी। ऐसे ही 288 500 से छोटा है, तो 3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 जीरो लिख दो इसके, और 15,000 और 3000 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18,000, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। इतना भी आप कर सकते हो तब भी ठीक होगा आपका, ठीक है। और ऐसे लिख के करना है, ऐसे लिख के भी कर सकते हैं, अगर ऐसे लिख के करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। 15,409 कैन बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 एज 15,000, और 3,288 कैन बी राउंडेड ऑफ नियरेस्ट टू द नियरेस्ट 1000 एज 3000। अब एस्टिमेट सम
दोनों का सम का मतलब प्लस 15,000 और 3,000 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18,000। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको उस ट्रिक का पता होना चाहिए जो मैंने बताई थी। ठीक है, अब आगे आ गया फोर्थ क्वेश्चन। 618, 561, 372, तीनों ये 100 वाले हैं। चलो लिख देते हैं 618, 561 और 372। अब मैंने क्या बताया था, 100 वाले के ऊपर 50 लगाओ, पीछे से 50, पीछे से 50। ठीक है, अब 18 क्या है, 50 से छोटा है तो 6 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 600 आ गया। अब 61 क्या है, 50 से बड़ा है, अब बड़ा आ गया भाई। ठीक है, तो इसमें फर्क पड़ेगा भाई, 5 का क्या बन जाएगा, एक प्लस कर दो 6 और 2 जीरो लगा दो आगे। और 72 देखा हमने, 50 से बड़ा है, अब 3 पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा फर्क। इसका 3 का क्या बन जाएगा 4 और 2 जीरो लगा दो। अब इन तीनों को कर दो प्लस, तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1600 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं तीनों को हमने लिखना है। कैसे लिखना है, 618 कैन बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एज 600, 561 कैन बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एज 600 और 372 कैन बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एज 400। अब एस्टिमेटेड सम का मतलब प्लस, इन तीनों का एस्टिमेटेड सम क्या आया, 600 प्लस 600 प्लस 400, तीनों को प्लस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1600। क्वेश्चन नंबर 5, देखो पहले हमने सम निकाला था, अब क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, यानी कि माइनस आ गया। करना वैसे ही है, उसमें प्लस किया था, इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसकी एस्टिमेट वैल्यू निकालेंगे। 869 लिख लो पहले, 869 और इधर लिख लिया माइनस 341। वैसे ही 50 लगाओ इसके ऊपर भी क्या लगाओ 50। ठीक है, अब हमने देखा कि 69 50 से बड़ा है तो 8 पे फर्क पड़ेगा, 8 का क्या बन जाएगा 9, एक प्लस कर देंगे और 2 जीरो लगा दो आगे। ठीक है, माइनस अब 41 50 से क्या है, छोटा है, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा 3 पे, 3 का 3 ही रहेगा क्योंकि छोटा था। ठीक है, 300 बन गया ये। अब 900 में से 300 माइनस करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास 600, यही हमारा आंसर है। अब लिखना कैसे है, 869 can be rounded off to the nearest 100 as 900, 341 can be rounded off to the nearest 100 as 300, एस्टिमेटेड डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस सब्ट्रैक्ट। ठीक है, डिफरेंस जब इन दोनों का लिया 900 माइनस 300, हमारे पास क्या आ गया 600, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है बिल्कुल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 8565 माइनस 4341, अब लिख लो ऐसे ही, 8565 माइनस 4341। अब ऐसे ही क्या बताया था मैंने, 500 लिखो इसके ऊपर, 500 लिखो पीछे से, इसके ऊपर भी 500। ठीक है, क्योंकि ये 1000 वाला है, जिसमें 1000 की साउंड आए उसके ऊपर लिख दो 500, जिसमें 100 की साउंड आए उसके ऊपर लिख दो 50, और जो 2 डिजिट वाला नंबर हो या 1 डिजिट वाला नंबर हो उसके ऊपर लिख दो 5। ठीक है, अब हमने देखा 565 क्या है, क्या है भाई 565, 500 से बड़ा है तो इस 8 पे फर्क पड़ेगा, यानी कि 8 का क्या बन जाएगा 9, तो आगे ये 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दो। ऐसे ही 341 500 से छोटा है तो इस 4 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 4 का 4 ही रहेगा, और ये 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दो आगे। 9000 माइनस 4000 क्या बचेगा 5000, हमारा आंसर बचेगा। ठीक है, अब इसको लिखना है तो लिख सकते हैं हम ऐसे, 8565 कैन बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 एज 9000, और 4341 कैन बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 एज 4000। अब एस्टिमेटेड डिफरेंस लेना है, 9000 में से 4000 माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ गया 5000, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, ये भी ऐसी है, 1048 माइनस क्या करना है 692। ठीक है, ये 1000 वाला है, ये 100 वाला है। 1000 वाले के ऊपर लिखेंगे हम 500 पीछे से,
और 100 वाले के ऊपर लिखेंगे हम 50 पीछे से। ठीक है, अब हमने देखा कि ये 048 48 500 से छोटा है तो इस 1 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का 1 ही रहेगा और 3 डिजिट आ गए तो 3 जीरो लगा दो। ठीक है, अब 92 देखा हमने, 92 50 से बड़ा है तो 6 पे फर्क पड़ेगा, 6 का क्या बन जाएगा 7 और ये 2 डिजिट आ गए तो 2 जीरो से लगा दो। ठीक है, अब 1000 में से 700 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 300। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। और इसको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं 1048 कैन बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 एज 1000। 692 कैन बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एज 700। फिर निकालेंगे हम एस्टिमेटेड डिफरेंस 1000 माइनस 700। 1000 में से 700 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 300 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है ये 78,000। देखो 1000 की साउंड आ रही है, ये भी 1000 ही है। 78,342 माइनस 71,496। अब 1000 वाले में मैंने क्या बताया था 500 लिखना है पीछे से, 500 लिख दिया इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी हमने 500 लिख दिया। अब हमने देखा 342 500 से छोटा है तो 78 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 78 का 78 ही रहेगा और ये 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दो। अब हमने देखा 496 500 से छोटा है तो 71 पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, 71 का 71 ही रहेगा, 3 डिजिट आ गए हैं तो 3 जीरो लगा दो। अब 78,000 में से 71,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7,000। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब इसको लिखना कैसे है 78,342 can be rounded off to the nearest 1000 as 78,000. 71,496 can be rounded off to the nearest 1000 as 71,000। ठीक है, अब इसका ले लेंगे डिफरेंस, एस्टिमेटेड डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब माइनस। 78,000 में से 71,000 माइनस कर देंगे, हमारे पास बच जाएगा 7,000। ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, हमारी ये सारी वर्कशीट पूरी हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।